हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा है। इसकी चैप्टर की सारी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस के थ्रू मैंने आपको सेंड कर दी है। आपने वहां से समझी होगी और अच्छे से देखा होगा कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस चैप्टर में आपने एसिडिक, बेसिस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और वो हमारे लिए डेली लाइफ में किस लिए जरूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है। तो बच्चों, अब हम इसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको एक्सरसाइजेज और पार्ट बी, जो कि है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो एक्सरसाइजेज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्यूशन आपको सेंड कर रहे हैं। आप इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और साथ के साथ लर्न भी करना है। तो चलिए बच्चों, इसके इंटरनल अब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हैं। असेसमेंट पार्ट ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसका फर्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट इज द प्रॉपर्टी दैट क्लोजली रिलेट्स टू एसिड्स इज, ऐसी प्रॉपर्टी जो एसिड से टोटली रिलेट है। तो आपको बच्चों ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको पता है ए है श्योर टेस्ट, बी सॉल्टी टेस्ट, सी बिटर टेस्ट, डी नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है एसिड्स जो होते हैं श्योर इन टेस्ट, तो आंसर ए हुआ। सॉल्टी भी नहीं होते, बिटर भी नहीं होते और ये तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन श्योर टेस्ट। सेकेंड इज ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन इट रिएक्ट्स विद डैश। ब्लू लिटमस जो है रेड में टर्न हो जाता है जब वो रिएक्ट करता है। तो किससे? ब्लू और रेड 2 टाइप्स के लिटमस हमने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ब्लू लिटमस जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है और रेड एसिड के साथ। जब ब्लू लिटमस को बेस में डाला जाता है तो रेड हो जाता है, और जब बेस के रेड लिटमस को एसिड में डाला जाता है तो ब्लू हो जाता है। तो बच्चों, इससे आपको अब समझ आ गया होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, बेस। ठीक है, जब ब्लू लिटमस को बेस में डाला जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स इट इज अ बेस। थर्ड इज एसिड्स टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड बट विथ फिनोल्फ्थलीन। एसिड जो है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में रेड हो जाते हैं, लेकिन फिनोल्फ्थलीन के साथ क्या है, वो कलरलेस हो जाते हैं। तो आंसर इज डी, दे रिमेन कलरलेस। जो एसिड्स हैं फिनोल्फ्थलीन के साथ कलरलेस प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो नेक्स्ट इज बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर और कॉल्ड। बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बेटे एल्केलाइज कहा जाता है। तो आंसर बी, एल्केलाइज। आपको मालूम है जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो एल्केलाइन होते हैं और वो अपनी एल्केलाइन प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। एक्चुअल में बेसिस होते हैं पर वो वाटर डिसॉल्व होते हैं, इसलिए एल्केलाइज कहलाते हैं। नेक्स्ट, द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश। जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं उनको डैश कहते हैं। आपको पता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 टाइप्स के एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो मिनरल एसिड्स होते हैं और कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? सी, ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सिक्स्थ, इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विद द बेस। यदि एक एसिड को हम, इसमें सी था ना, हाँ ये था, अब इसका कर रहे हैं कि एक इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो कलर नहीं देता और बेस में की तरह नहीं होता, चेंज नहीं होता। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। अगर इंडिकेटर को बेस में डाले तो एसिड के साथ नहीं देता।
चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। एसिड और बेस का जो चेंज है इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बोथ एसिड और बेस दोनों ही ऑल इंडिकेटर्स के साथ चेंज करते हैं कलर को। तो इन चारों में से बच्चों आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, ए बी सी डी। तो इसमें से बच्चों जो ए पार्ट है ओनली थर्ड, ये वाला ठीक है, क्योंकि जो एसिड और बेस जो है इंडिकेट चेंज ऑफ कलर है वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। 7th, लिटमस अ न्यूट्रल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लिटमस जो एक प्रकार की न्यूट्रल डाई है, इनमें से किससे निकलती है? तो आंसर इस बच्चों सी, लाइकन। लाइकन जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी एंड फंजाई के बीच में, तब लाइकन बनती है और उस लाइकन से लिटमस बनाया जाता है। 8th, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक हल्दी जो है प्राकृतिक इंडिकेटर है। ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड एंड बेस सेपरेटली। जब हम एसिड और बेस पर अलग अलग इसको लगाते हैं, विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व्ड, कौन से कलर देखते हैं आप? तो आंसर बेटा इसका आएगा ऑप्शन कौन सा, हम 8th कर रहे हैं ना, हाँ, तो आंसर जो है इसका बी आएगा। बी इसका करेक्ट है। येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, बेस के साथ रेड और एसिड के साथ येलो। अब 9th है बच्चों, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स। इनमें से कौन से सब्सटेंस हैं जो दोनों ही एसिड लेते हैं? ए, ग्रेप्स एंड लाइम, नहीं, ग्रेप्स एसिड है, लाइम वाटर जो है बेस। बी, विनेगर सोप, विनेगर एसिड है, सोप क्या है, बेस। कर्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कर्ड एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस। डी, कर्ड एंड विनेगर, तो आंसर इज डी, कर्ड एंड विनेगर, क्योंकि बोथ आर एसिड्स, हमें एसिड्स की कॉम्बिनेशन बतानी थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए बच्चों आपके यहाँ पर MCQs कंप्लीट होते हैं। अब हम पार्ट 2 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा, डैश इज अ केमिकल दैट चेंजेस इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। कि डैश एक केमिकल है जो केमिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद कलर को चेंज करके बताता है कि वो किस तरीके का है। तो बच्चों आंसर है इंडिकेटर, INDICATOR। यहाँ से लिख कर सुनकर आप स्पेलिंग करेक्ट लिख सकते हैं। आंसर है इंडिकेटर। सेकंड, डैश आर सब्सटेंसेस दैट हैव अ स्योर टेस्ट। निम्नलिखित ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, तो वो आपको मालूम है एसिड्स आंसर आएगा। एसिड्स का टेस्ट स्योर होता है। नेक्स्ट, रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कोल्ड। जिस रेन के अंदर अधिक मात्रा में एसिड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। आपको बताया था कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो रेन के साथ मिलकर एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। आंसर इज एसिड रेन। नेक्स्ट, डैश आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू स्किन। फोर्थ है, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और स्किन के पर छूने पर स्लिपरी होते हैं। आंसर इज बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज यही होती हैं। नाउ फिफ्थ इज, डैश, डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। डैश, डैश एंड डैश एग्जाम्पल्स हैं जो प्राकृतिक रूप के इंडिकेटर से हमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गया और चाइना रोज हो गया, ये नेचुरल इंडिकेटर की फॉर्म में आते हैं। लास्ट फिलअप है, when an acidic solution is mixed with a basic solution they dash each other forming dash and dash। जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो वो एक दूसरे को कर देते हैं और डैश एंड पानी वाटर बनाते हैं। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, यहाँ आएगा न्यूट्रलाइज, एक दूसरे को उदासीन करते हैं एंड सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सोल्ट, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइज आएगा ईच अदर, कि अब एक दूसरे को उदासीन करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपके फिलअप्स खत्म। अब आ जाता है पार्ट सी आपका, मैच द फॉलोइंग, कि अब इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड बच्चों आएगा इधर लेमन जूस के साथ।
आप सुन के ठीक करना, कई बार लाइन खींचते वक्त मेरे से गड़बड़ ना हो जाए, स्पेस कम है, ठीक है। तो लेमन जूस होगा साइट्रिक एसिड के साथ। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड बच्चों होता है ग्रेप्स के अंदर, ये आ जाएगा ग्रेप्स के साथ मैच करेगा टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बच्चों आंट स्टिंग के साथ। फिर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बच्चों आएगा श्योर मिल्क, ठीक है। और बचा एसिटिक एसिड जो आएगा विनेगर के साथ, सिरका के साथ। तो इस तरीके से फर्स्ट लेमन जूस, सेकंड ग्रेप्स, थर्ड आंट स्टिंग, फोर्थ श्योर मिल्क, फिफ्थ विनेगर। तो ये आपके मैच द कॉलम भी कंप्लीट होते हैं। अब आपके पार्ट ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बचा ट्रू फॉल्स, वो भी हम हैंड टू हैंड कर लेते हैं। जो आता है पार्ट फोर्थ ट्रू फॉल्स, जिसमें फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कि जो नाइट्रिक एसिड है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों आंसर क्या हुआ आपको मालूम है, फॉल्स हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो क्या है एक प्रकार का एसिड है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। रेड को ब्लू में बेसिस करते हैं, एसिड्स नहीं, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। सेकंड आता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ये भी फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ब्लू को रेड में। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब एसिड बेस मिलते हैं साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है। नेक्स्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस सॉल्यूशन में विभिन्न कलर्स को दिखाते हैं। तो बच्चों ये भी ट्रू हुआ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ अब आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुके हैं टोटली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पार्ट बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो आप अब इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। बच्चों यहाँ से हम पार्ट बी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 मिनरल एसिड्स एंड 2 ऑर्गेनिक एसिड्स। 2 मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखिए, ठीक है। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। तो सबसे पहले मिनरल एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड सबसे पहले मिलने वाला मिनरल एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड्स बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड, साइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C6H8NO7 एंड एसिटिक एसिड जो विनेगर के अंदर होता है CH3COOH। तो ये जो है हमारे मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ 2 पूछे हैं तो हमने 2 ही बताए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, कि लिटमस सॉल्यूशन का सोर्स क्या है और इसका यूज क्या है। लाइकन इज द सोर्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, लाइकन जो है लिटमस सॉल्यूशन का सोर्स है। लाइकन कब बनता है, फंजाई और एल्गे के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, और उसी लाइकन से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। This solution is used as an indicator to distinguish between acids and bases. इस solution का इस्तेमाल हम करते हैं इंडिकेटर की फॉर्म में एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। जो एसिड्स होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यही हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन थर्ड, गिव द नेम्स ऑफ 2 वीक एसिड्स एंड 2 वीक बेसिस। 2 वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के नाम लिखिए। वीक एसिड्स और वीक बेसिस बहुत हैं, लेकिन हमें 2 पूछे हैं। तो वीक एसिड्स साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जो हम खा सकते हैं आसानी से। वीक बेसिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ एन इनसोलुबल बेसिस एंड अ सोलुबल बेस,
कि दो एग्जाम्पल बताने इनसोलुबल बेस के और सोलुबल बेस के। कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये जो है इनसोलुबल बेस हैं। और सोलुबल बेस बच्चों हमारे होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये दो सोलुबल बेस होते हैं और ये दो इनसोलुबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एन एसिड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एसिड का नाम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्टमक के अंदर रिलीज होता है, स्टमक के अंदर होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको समझाया था। म्यूकस जो एक प्रकार की लेयर होती है इंटरनल ऑर्गन स्टमक के इंटरनल पार्ट्स में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को और इसकी वॉल्स के साथ टकराने से या मिलने से बचाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और कई बार क्या है म्यूकस की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। तब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डायरेक्ट वॉल्स को टच करता है, जिससे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम अल्सर कहते हैं। तो इसलिए बच्चों ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए और सामने वाले को भी मना करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम अ बेस दिस इज यूज्ड इन एंटासिड्स। एक बेस का नाम जो एंटासिड्स की टैबलेट्स बनाने में या लिक्विड्स बनाने में हेल्प करता है। आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी टैबलेट्स भी आती है बच्चों, इसका लिक्विड भी आता है, ठीक है, जो एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। बट अगर ये हाइपर एसिडिटी आपको बार बार आती है तो डॉक्टर फिजिशियन से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर हम घर पे ही इसका इलाज करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। तब क्या होता है जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस मिक्स होने के बाद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बदले में साल्ट एंड वाटर मिलता है। एसिड बेस साल्ट एंड वाटर, ये सिंपल इक्वेशन है। आंसर क्वेश्चन 8, नेटल स्टिंग्स कंटेन फॉर्मिक एसिड। व्हाट वुड यू रब ऑन अ नेटल स्टिंग टू स्टॉप इट फ्रॉम हर्टिंग। नेटल स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, हमें उसके ऊपर क्या चीज रगड़नी चाहिए जिससे कि हम नुकसान से बच जाएं। बाय रबिंग अ डॉक लीफ ऑन द वाउंड। उस वाउंड के ऊपर डॉक लीफ को रब करना चाहिए, उसके अंदर से मिल्क निकलता है जो बेस होता है और जो नेटल स्टिंग के साथ एसिड के साथ मिक्स होकर न्यूट्रलाइज कर देता है उस जगह को। हमें इरिटेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है। नेटल स्टिंग बिच्छू के डंक को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इस पार्ट का बी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आता है 9th, व्हाई डू कॉपर एंड ब्रास वेसल्स नीड कलई। कॉपर एंड ब्रास वेसल्स को कलई की जरूरत क्यों होती है। द कलई प्रोटेक्ट्स द वेसल फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स। जो कलाई होती है वेसल के अंदर एसिड्स के एक्शन से सुरक्षा करती है एंड हेंस प्रिवेंट्स फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग को रोकती है। बेटा कलाई वाइट कलर की टिन की होती है, ठीक है, आपके घर में पुराने जो पीतल के बर्तन होंगे आपने देखा होगा, आपकी दादी वगैरह उसके ऊपर कलई करवाती हैं, ठीक है, तो जिससे जो एसिड्स की रिएक्शंस होती है वो बच जाती है। और एसिड जब रिएक्ट नहीं करते तो फूड जो होता है स्पॉइल नहीं होता। अदरवाइज अगर बिना कलई वाले बर्तन में हम ऐसे खाना बना लेते हैं कॉपर और ब्रास में, तो वो रिएक्ट करती हैं और जो एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं एक्स्ट्रा रिएक्शन स्टार्ट कर देती हैं खाने में, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो कलई इन चीज़ों से हमें बचाती है। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों अब हम अपना पार्ट सी शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। कि जब एक आंट हमें काट खाती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं। बच्चों कैलामाइन सॉल्यूशन बेस होता है और आंट का जो बाइट होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। नाउ आंसर इज आंट बाइट्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इन द स्किन। आंट का जो बाइट होता है वो फॉर्मिक एसिड को स्किन के अंदर इंजेक्ट करता है। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स द बेस जिंक कार्बोनेट, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है
बेस से बना होता है जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, जब बच्चों आपको मालूम ही है एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, दे न्यूट्रलाइजेज ईच अदर एंड साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो जब एसिडिक फॉर्मिक एसिड है उसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या है, बेस है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे हमें रिलीफ मिलता है और एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन आर एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, कि तब क्या होता है कि जब फिनोफ्थलीन को हम एसिड सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं। आंसर इज when a few drops of phenolphthalein are added to an acidic solution it is colorless in acidic solution। जब हम कुछ बूंदे फिनोफ्थलीन की एसिड में मिक्स करते हैं तो वो कलरलेस कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन को, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जब फिनोफ्थलीन मिक्स होता है तो वो उसको कलरलेस कर देता है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी मालूम है जब वो बेस में मिक्स होता है तो वो उसको क्या करता है, सॉल्यूशन को पिंक करता है, लेकिन एसिड को क्या कहते हैं, कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, हाउ इज दिस इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड, कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी मीन्स की उत्पादकता में क्या फ़र्क पड़ता है जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आंसर इज प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन द सॉइल इज टू एसिडिक, कि प्लांट्स जो है अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिड वाली होती है तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। सच प्लांट्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ऐसे पौधे सॉइल से अधिक न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाते हैं। टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिटेबल क्रॉप, एक अच्छी लाभकारी क्रॉप को पैदा करने के लिए पौधों को मिट्टी से पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। टू न्यूट्रलाइज इट, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। ये दोनों क्विक लाइम और स्लेक लाइम बेसिस हैं। एसिड के साथ बेस की रिएक्शन की जाएगी तो बेस जो है उस एसिड को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल सही हो जाती है और उसकी एसिडिटी भी खत्म हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज पिकलिंग फूड हेल्प इन इट्स प्रिजर्वेशन, कि अगर खाने में अचार जो होते हैं फूड को कैसे प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। आंसर इज द सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द पिकल्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द फूड स्टफ दस प्रिजर्विंग इट। जो सोल्स होते हैं पिकल्स के अंदर वो ग्रोथ, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकते हैं फूड स्टफ के अंदर होने से और उसको प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। बेटा जो सोल्स होते हैं एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर ना होने की वजह से पिकल जो है ख़राब नहीं होता, नहीं तो अदरवाइज़ आपने देखा है मॉइस्चर जहाँ पर ज़्यादा होता है जिन खाने की चीज़ों में थोड़े टाइम बाद उनके ऊपर फंगस आ जाती है। तो जो सोर्स रहते हैं एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और जिससे फूड स्टफ जो है प्रिजर्व रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B and C एज शोन इन फिगर विद डिफरेंट लिक्विड्स। आप क्वेश्चन देखो बुक में, आपको A, B, C 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। वट विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू पुट, आप जब इनमें डालेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे। बेटा आपको टेस्ट ट्यूब A में टार्टेरिक एसिड दिया हुआ है, B में सोप दिया हुआ है, C में प्योर वाटर, मीन्स A में एसिड है, B में एल्केलाइन है और C में प्योर वाटर है। तो अब क्या होगा, A पूछा है पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब, पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये आपको डालना है और अब आपको रिजल्ट बताना है। तो आंसर है बच्चा, पहले हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का देखते हैं, लिटमस पेपर का। इन टेस्ट ट्यूब A, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टार्टेरिक एसिड। जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में चेंज हो जाता है टार्टेरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एंड B एंड C
टेस्ट ट्यूब डू नॉट रिएक्ट विद लिटमस पेपर, और बी और सी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। इन टेस्ट ट्यूब बी रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन सॉल्यूशन ए एंड सी डू नॉट रिएक्ट। अब बी रेड में जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है क्योंकि एल्केलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस की वजह से, जो कि एक प्रकार के बेस ही होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ए और सी पे कोई रिएक्शन नहीं होती। अब टर्न आती है बच्चों सी में फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन क्या रिएक्ट करता है? इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। आपने अभी पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको समझाया भी है। फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में जाकर कलरलेस हो जाता है। टेस्ट ट्यूब जो कि ए है, एंड टर्न्स पिंक इन एल्केलाइन सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी, और एल्केलाइन सॉल्यूशन जो कि एक प्रकार का बेस होता है उसमें पिंक कलर का हो जाता है। एंड प्योर वाटर इज न्यूट्रल, और प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल होता है। सो नो चेंज टेक्स प्लेस, इसलिए उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ पर आपके एक्सरसाइजेस पार्ट बी और पार्ट सी तीनों चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। आप ये सारी चीज़ें एक्सरसाइजेस बुक में लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे और मेरे से चेक करवाएंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स को समझना, और उसके जिससे कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, और फिर ये पार्ट 1 है सॉल्यूशन का। इसके बाद डी और ई का सॉल्यूशन हम आपको सेकंड वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।